आपको इसी का जवाब चाहिए था। बनाए। नोट्स कैसे बनाएं? सबसे ज्यादा समय हमारा नोट्स में ही जाता है। क्या हुआ प्रूफ में? क्या त्रुटि हो गई बेटा? प्रूफ में त्रुटि होगी, चलो देख लेंगे, अभी हम देख लेंगे, क्लास के बाद देख लेंगे कोई त्रुटि होगी, ठीक है। हाँ, नोट्स कैसे बनाए, सबसे ज्यादा समय हमारा इसी में जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं जितने भी लेक्चर्स अब मैं आगे से ये कर लूंगा, या किसी हम स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को अपने ये सौंप देंगे, अपने ऑपरेटर को सौंप देंगे कि जितने भी लेक्चर्स हैं तो ब्लैंक पीडीएफ ऑफ ऑल लेक्चर कंबाइंड, ब्लैंक पीडीएफ ऑफ ऑल लेक्चर्स कंबाइंड। यानी अगर मान लो क्वाड्रेटिक में हमें 12 लेक्चर लगे तो 1 से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चंस थे उनकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ दे देंगे आपको। खाली क्वेश्चन लिखा होगा, सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन लिखा होगा, सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन लिखा होगा, सॉल्यूशन नहीं, कंपाइल्ड पीडीएफ दे देंगे आपको। इतना मैं करूंगा आपके लिए, ठीक है। कंपाइल्ड पीडीएफ दे दिया मैंने आपको, पूरा का पूरा ब्लैंक, अब तो कोई जरूरत नहीं। तो अब आपको कॉपी में क्या लिखना है? अब आपको मेरे साथ साथ कॉपी, रफ कॉपी में सिर्फ सवाल सॉल्व करने हैं, सिर्फ सवाल सॉल्व करने हैं रफ कॉपी में, सवाल सॉल्व करने हैं रफ कॉपी में, ठीक है। सिर्फ सवाल सॉल्व करने हैं रफ कॉपी में, सवाल सॉल्व करने हैं रफ कॉपी में। और साथ साथ अगर थ्योरेटिकल पॉइंट्स अगर आप नोट कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो भी नोट नहीं कर रहे तो लास्ट में मैं आपको चैप्टर खत्म होने, शुरू होने से पहले ही नोट्स दे दूंगा, ठीक है। लेकिन नोट्स यार देना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि बीच में जो मैथमेटिकल ज्ञान पिछले साल किसी समय दिया, इस साल किसी और समय देंगे, तो होता क्या है नोट्स में मैथमेटिकल ज्ञान भी लिखे होते हैं। तो मैथमेटिकल ज्ञान होता क्या है, वो मान लो अभी तक हमने नहीं दिया, वहां पहले से है, तो कई बार बच्चा कहेगा सर ये तो आपने बताया नहीं अभी तक, जबकि वही चीज हमें आगे चलकर बतानी है। पिछले साल मान लो हमने वो चीज अप्रैल में बताई, मई में बताई, इस साल हो सकता है जून में बता। तो इस तरह से मैथमेटिकल ज्ञान का थोड़ा मिसमैच होता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, एनआईटी बनने जा रहे हैं, तो समझ आपके पास होगी कि सर ने यहाँ नहीं बताया, आगे बता देंगे। मैथमेटिकल ज्ञान खासकर वाला सेक्शन जो है, ठीक है। और जो आपको ब्लैंक पीडीएफ मिलेगी, उस ब्लैंक पीडीएफ में आप खुद से क्वेश्चन सारे के सारे लगाकर देख सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक। तो आपको क्या करना है, कुल मिलाकर आपको बस रफ कॉपी में मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लास इलस्ट्रेशन घर जाके सॉल्व करनी है, बस रफ कॉपी में। फेयर भी नहीं कर रहे हैं चाहे तो, या फेयर करना ही है तो फिर उनका प्रिंट आउट लेकर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है भाई। हाँ, नोट्स का मतलब, नोट्स में अब आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखने हैं। क्वेश्चंस क्या होंगे, क्वेश्चंस की ब्लैंक पीडीएफ दे देंगे पूरे चैप्टर की लास्ट में। तो आप ये कर सकते हैं, किसी भी कभी भी आपको रिवाइज करने का मन करे तो आप वो क्वेश्चंस देखकर वहां से करके कर सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, नितिका यादव, विश यू हैप्पी बर्थडे, ठीक है भाई, अब तो सही है। लेकिन एक चीज बताऊं यार, तुम बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहते हो, ठीक है। यही तुम में और ऑफलाइन वालों में बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हें लगता है बहुत सारी चीजें सर ही हमारे लिए कर दें, सर ही सब कुछ कर दें। बेटा अल्टीमेटली सिलेक्ट तुझे होना है, वहां पेपर भी तुझे ही देने जाना है। अगर बस चलता तो शायद पीडब्ल्यू ये भी इंतजाम कर देता कि तुम्हारे एग्जाम भी टीचर लोग ही दे आए। अब बस उसी की कमी रह गई है। इतना कुछ हमने तुम्हारे लिए कर दिया है कि अब हम उस लिमिट तक पहुंच चुके हैं भाई। हर लेक्चर के बाद, चैप्टर के बाद समरी लेक्चर दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स हम तुम्हें दे रहे हैं, क्लास में होमवर्क हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है। फिर उस इतना कुछ करने के बाद, इतना ऑफलाइन में भी नहीं मिलता इतना सब कुछ। अब तो वही एक लिमिट रह गई जब तुम हमें आके कहने लगो सर पेपर भी आप ही दे आओ। मेरे ख्याल से इसका भी कुछ ना कुछ तोड़ निकल ही आएगा थोड़े दिनों में। तो इतना हद तक नहीं जाना चाहिए, है ना। यू शुड नॉट बी दैट डिमांडिंग। तुम तो साला गर्लफ्रेंड से ज्यादा तुम्हारे नखरे हो रहे तो इतना नखरे नहीं होने चाहिए। तो अब हमने आपको क्या कहा, हम आपको एक ब्लैंक पीडीएफ दे देंगे, सारे क्वेश्चंस की एक साथ कंपाइल्ड पीडीएफ दे देंगे पूरी की पूरी। बैठो सवाल सॉल्व करो बैठ के, जितने भी सवाल होंगे करता जा सवाल। केटीके नहीं होंगे उसके अंदर, केटीके नहीं होंगे, सिर्फ क्लास इलस्ट्रेशन होगी। केटीके नहीं होंगे, सिर्फ क्लास इलस्ट्रेशन होंगे। केटीके नहीं होंगे, उसके लिए तुम अलग कॉपी बनाओगे, है ना। उसमें सारी की सारी क्लास इलस्ट्रेशन जो एसआरक्यू, डीएच, दिमाग वाला सवाल, चैलेंजर वैलेंजर सब लगे होंगे उसके, ठीक है भाई।
अच्छा, आप एक ही पेज में सारे स्टेप्स लिख देते हो, तो किस पेज में लिखें? 4 पेज में लिखें सारे स्टेप। उसमें इलस्ट्रेशन ही रहेंगे, केटीके और टीएच नहीं रहेंगे। ठीक है, पीपीटी डिलीट होगी या नहीं? पीपीटी भी रहेंगी, पीपीटी सारी की सारी ऐसी की ऐसी रहेंगी। ये आपको हैंड रिटन नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स वाले सेक्शन में। लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद प्रभु, है ना, चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा प्रभु। ठीक है, और तुम लोग इतने बेशरम हो, इतने बेशरम हो, टीचर तुम्हारे लिए कितना भी कर ले, फिर भी कर, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। अबे एंटीना तोड़ दे, तेरा एंटीना डिफेक्टिव है। तेरा ट्रांसमीटर ट्रांसमिट क्या, रिसीव भी नहीं कर रहा। तेरा ट्रांसमिट छोड़, रिसीव भी नहीं कर रहा सिग्नल। मुझे आवाज, तेरा फ्यूज जुड़ा हुआ है बेटा। हाँ, मैं दिल तो ऐसा करता है कि ऑफलाइन वगैरह बताते तुझको, ऑफलाइन बताते तब बताते तुझको। वहां ऑफलाइन में पता है, जब अच्छा डाउट पूछता है क्लास के बाहर आके, ऐसे हाथ कांपते उसके, ऐसे 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 हाथ कांपते, सर ये वाला सवाल बता दो सर, सर ये वाला सवाल बता दो सर, सर ये वाला सवाल समझ में नहीं आया सर, ऐसे हाथ कांपते उसके। अभी तुम वहां बैठे हो, कुछ भी खट 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 ट्राई कर ले, कुछ भी, साक्षी कैसी हो, रिधिमा कैसी हो। बस शर्म आनी चाहिए तुमको यार, तुम किस कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो, सोच के तो देखो अपने आप को, तो भी तो शर्म करो। दाढ़ी मूछ आ गई, एक बार फेल हो चुके, फेल ही हो चुके। कई लोग कहें नहीं फेल नहीं, सिलेक्ट नहीं हुए। हाँ भैया फेल ही हो गया, सीधी सी बात है, ये फालतू की लार लपेट मत कर, फेल ही हो क्या आया तू। अब तो कम से कम जाग जाओ, चोट लगी ना दिल पे, है ना, बेइज्जती लगी ना, थोड़ी सी लगी ना दिल पे, लगी ना। सच्ची बात है, सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए मेहनत कर लो अभी भी, और अगली बार दुनिया को दिखा दो कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी दिमाग है, हमारे पास भी दिमाग है। एक कह रहा मॉड्यूल पीडीएफ भी दे दो, वाह, सब कुछ मॉड्यूल का पीडीएफ भी दे दो। एक कह रहा मॉड्यूल का पीडीएफ भी दे दो, थोड़े दिन में डाटा भी हम ही दे दे तुझको, सारा का सारा खरीद कर, तू क्या करेगा फिर? हम, तुम क्या करोगे, तुम बताओ। केटीके, कई लोग कहता है ऐसे ऐसे नमूने में केटीके के सॉल्यूशन भी दे दिया करो, वीडियो सॉल्यूशन, टीएच के वीडियो सॉल्यूशन आप दे दो, तो तू क्या करेगा? तू मैनिक्योर और पेडिक्योर कराएगा, या हेयर ट्रीटमेंट कराएगा, या लिपस्टिक पाउडर लगा के, मस्कारा लगा के, क्या करेगा? क्या करेगा तू बता, तू क्या करेगा? हाँ, थोड़े दिनों में तो तुम ये कहोगे कि सर हो सके तो घर भी खरीदवा दियो, एक थोड़ा मतलब राशन पानी भी भिजवा दिया करो घर पे, डाटा तो आप दे ही रहे हो। हाँ, तो भैया कहीं तो इट हैज टू एंड। चलो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। कल अब एक छोटी सी खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि अभी आपको आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वेडनेसडे को आई एम गोइंग बैक टू कोटा, आई एम गोइंग बैक टू कोटा ऑन वेडनेसडे, और वेडनेसडे को ऑफ रहेगी क्लास, क्लास नहीं होगी वेडनेसडे को, यानी कि परसों। कल क्लास होगी, सुनो गांव वालों, कान खोल के सुन लो अनपढ़ो, कल क्लास होगी, परसों नहीं होगी। कहीं कहीं पूछते फिरेंगे कमेंट बॉक्स में, है कल क्लास होगी कि नहीं होगी, परसों होगी, समझ जाना ही गधा है। अगर कोई ऐसा पूछता मिले, समझ जाना ही गधा है। एक बार फिर से सुन लो, कल क्लास होगी, परसों क्लास नहीं होगी, एंड थर्सडे को क्लास कोटा स्टूडियो से होगी, यानी जैसे क्लास पहले चल रही थी वैसी क्लास चलेगी, और आवाज भी ठीक आएगी, और हो सकता है टाइमिंग भी हम चेंज कर लें, वापस 1:30 1:15 वाला जो टाइम था हमारा, उसी पर हम वापस आ जाएं। ठीक है, तो एवरीथिंग विल बी बैक टू द पवेलियन नाउ। ठीक भाई, और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत साथ दिया है ऐसे समय में, ऐसे समय में आपने मेरा बहुत साथ दिया। कई बार साउंड की प्रॉब्लम थी, साउंड अजीब सी आती थी, लेकिन फिर भी आपने एक दो लेक्चर तो सोचा, फिर आपने मजबूरी को समझा, और फिर आपने एडजस्ट किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं यार। लेकिन कहते हैं ना, फैमिली जब होती है तो नो थैंक यू नो सॉरी, ये कहते हैं ना, ये कहते हैं ना। तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम मेरे लिए कर रहे हो, हम दोनों फैमिली में ये नहीं होता तूने मेरे लिए कितना किया, मैंने तेरे लिए कितना किया, इसका कोई हिसाब नहीं होता। फैमिली में ये कभी नहीं देखा जाता। हम मर मिटते हैं अपने हर फैमिली मेंबर के लिए, एंड यू आर माय फैमिली। और ये बात
इस कठिन समय में इससे ज्यादा प्रूव नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूं, कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीड लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके कर्म आपके शब्दों से ज्यादा तेज बोलते हैं। तो शायद इस समय में, इस कठिन समय में मैंने तुम्हारी एक भी क्लास ऑफ नहीं होने दी, है ना। कोई भी क्लास मैंने आपकी ऑफ नहीं होने दी। अगर हुई भी हो तो एक आधी कभी हो गई हो, जैसे वेडनेसडे को जाना है तो होगी ऑफ, लेकिन मैंने ऑफ नहीं होने दी, क्योंकि मेरे लिए सर्वोपरि मेरी फैमिली है, यानी तुम। ठीक है, तो बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय। कई बच्चे कह रहे हैं सर टाइम मत चेंज करना। बेटा टाइम अब सलीम सर कहते हैं उनको चाहिए सुबह का टाइम, तो चेंज कर देंगे भाई। ठीक है, हमारे दोनों समय बराबर है, सुबह ले लो, शाम दोपहर में ले लो। हमें तो पढ़ाना है, दिल से पढ़ाना है, मन लगा के पढ़ाना है, कभी भी पढ़ लो। और मेरे ख्याल से तुम्हें भी पढ़ना है, कभी भी पढ़ लो, सुबह पढ़ लो या दोपहर पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय। होमवर्क कर लियो और भेज भी दियो। कभी टाइप करता है यहाँ वो कैसी तुम कैसी हो, वो कैसी, ये सब चीजें बाद में कर लेना, आईआईटी में चले जा फिर कर लियो। अभी रुक जा बस, अभी 1 साल रुक जा, बस 1 साल। उसके बाद जमीन में लौट के, है ना, कुछ भी मतलब, तब थोड़ा रुक जा, अभी 1 साल। थैंक यू।